हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर ये अवार्ड हमें अपने पापा से मिले। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। सब आप प्लीज 2 शब्द कहें। ये सच है कि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके स्कूलों में, अपने घरों पर, अपने परिवारों के बीच। लेकिन यह भी सच है कि हम उन्हीं बच्चों से बहुत कुछ सीखते थे। आज हम तहे दिल से एक बात कहना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आओ बेटा, आओ। अरे फोन तो होल्ड पर ही है। हेलो, हाँ 1 मिनट बेटा, घर पे सबसे बात तो करो। जी। लो लो। हेलो, Congratulations! मम्मी। हम बता नहीं सकते बेटा, आज तुम्हारी मम्मी कितनी खुश है, क्योंकि हमारी बेटी ने साबित कर दिया है कि कामयाबी शहर या जगह से नहीं बल्कि हौसले से होती है। आज हम सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शाबाश बेटा। बस अभी तुम जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ पर सब बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। मेरी डिजाइनर रचना, जल्दी से वापस आ जाओ। हम सबको यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी चाहिए, ओके? हाँ बाबा, हमें आने तो दो। आने के बाद बस पार्टी ही पार्टी होगी। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं। बाय। ओके बाय। नमस्ते आंटी जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं आए। शैल भाभी कहाँ है? बुलाइए जरा उन्हें। गुंजन, अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए। गुंजन, जरा चाय का पानी चढ़ाना तो। जी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ बैठने नहीं, बात करने आए हैं। क्या बात है? ये सब क्या है भाभी? हाँ हाँ, देखिए क्या है ये। आंटी जी वो एक मिनट, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। आखिर कहने को तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है आपके घर में, आपकी बहू के साथ, लेकिन देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी बर्बाद करने में तो कोई कसर नहीं रखी इसने। कभी कुछ तो कभी कुछ। और ये सब क्या है? अब हमारी बेटी अभी नारे लगाएगी, झंडा उठाएगी, खुद तो एक तमाशा बन चुकी है। हमारी बेटी को क्यों बीच में घसीट रही है? खुद को जो करना है वो कर लो, लेकिन हमारी बहू बेटियों को मत बिगाड़ो। गुंजन बेटा सुनो तो। रचना को ऐसे उदास मन से नहीं वेलकम कर सकती। आज उसका स्पेशल डे है ना। गुंजन,
माय गॉड, क्या ये वही लड़की है जिसे फाइंड ऑफ द ईयर कहा गया है? और क्या ये वही ग्रेट लड़की है जो बहादुरी की एक नई मिसाल है? Presenting to you, winner of the Critics Awards in Fashion Bonanza 2013, Miss Rachna Garg. नहीं, एक मिनट, सिर्फ डिजाइनर ही नहीं, डिजाइनर कम मॉडल, the super talented, super creative and the stunning, the Miss Rachna from Banaras. बस करो कुछ, स्टॉप इट। ऐसे कैसे बस करूं? एक मिनट, ये लो। इससे पहले कि आप इंटरनेशनल हो जाए, मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए मैम। गुंजन प्लीज, रचना प्लीज। हमारी नखरोतेदार हो प्लीज। गुंजन दीदी, ये देखिए रचना दीदी ने क्या जीता है, ट्रॉफी। दिखाओ। इसलिए हमें भी रचना दीदी का ऑटोग्राफ चाहिए। हम स्कूल में सबको दिखाएंगे कि हमारे पास हमारी दीदी तक का ऑटोग्राफ है। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? अरे गुंजन दीदी, आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे ढूंढू? वो वाली रचना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही जो हमेशा डर डर के कहती थी। गुंजन प्लीज बस करो। वैसे भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तो बनारस के मामूली लोग हैं। गुंजन, हमारे पास आओ। बेटा, रचना की जीत में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारे दोस्त ने हमारी बहुत मदद की। अगर वो नहीं आता तो पता नहीं हम ये सब कैसे कर पाते। लेकिन एक सच्चाई ये भी है बेटा कि हर अजनबी हमेशा दोस्त या हमदर्द नहीं होता। जमाना बहुत खराब होता जा रहा है बेटा। लोग अपनों पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए अपनी हिफाजत अपने हाथों में ही होती। I'm sorry मौसा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे घर के बड़ों से बिना पूछे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। शुक्र है कोई ऊंच नीच नहीं हुई, पर आगे से ध्यान रहे। चलो भाई, सब लोग बाहर चलो। इतने लंबे सफर के बाद भाई साहब थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। आप आराम से लेट जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। हम बस अभी आए। हाँ? क्या हुआ शायद? कुछ कहना चाहती हो? ऐसी तबीयत में भी आपने रचना का कितना साथ दिया है। जी चाहता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं, पर समझ में नहीं आता कैसे। शैल, अगर तुम्हें किसी का धन्यवाद देना है तो अपने नसीब का दो, जो हमें इतनी हिम्मती लड़की मिली। तुम्हें पता है, वो वहां पर रात रात भर मेहनत करती थी। एक दिन तो उसे बहुत सारा काम मिला, लेकिन फिर भी उसने तुमसे फोन पर यही कहा कि यहां पर सब कुछ ठीक है। हमें वहां जाकर एहसास हुआ कि अपने बच्चों के सपनों पर, उनके इरादों पर भरोसा करना कितना जरूरी होता है। क्या हुआ गुंजन, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि वो लड़की कहाँ चली गई जो इतना डरती थी, कहती थी गुंजन रहने दो ना, हम नहीं जीतेंगे। इसे देखो आज, हाँ, एकदम रॉकस्टार बन के बैठी है मेरे सामने। हमारा हौसला किसने बढ़ाया? तुम नहीं तो। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है कि तुम हमारे पास वहाँ नहीं थी। तो क्या हुआ? तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तुम तो वहाँ सबके छक्के चुरा कर आई हो। लेकिन गुंजन,
इस सब में पापा की सपोर्ट की दाद देनी पड़ेगी। पता है रचना, माँ बाप अगर बच्चों का साथ दे ना तो बच्चे कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। बस थोड़े से भरोसे की बात है। हेलो हेलो रचना, मैं विहान। विहान प्लीज। रचना प्लीज देखो, फोन मत काटना। पहले मुझे अपनी बात कह लेने दो, फिर भले फोन काट देना। क्या हुआ रचना? मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने का भी हक नहीं है। विहान तुम्हें कैसे पता कि हम जीत गए? कैसे नहीं पता होगा? रैम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और तुम्हें पता, जब तुम्हारा नाम पुकारा गया ना तो मैं कितना प्राउड फील कर रहा था। रचना, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब तुम फाइनल राउंड में आए, वो भी हमें देखने? और नहीं तो क्या, कैसे नहीं आता? हमारा इतना बड़ा सपना जो पूरा होने वाला था। रचना, मैं हमेशा से जानता था कि तुम में वो बात है जो एक विनर में होनी चाहिए। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी उस पैम्पलेट को रॉकेट बना के तुम तक पहुंचाने में? तुम्हें क्या लगता है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच गया? थैंक यू सो मच विहान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। लेकिन प्लीज, हम तुमसे बात नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। थैंक यू रचना, इतनी बात मेरे लिए काफी है। आई मिस यू रचना, मिस यू लॉट। जान सकते हैं हम क्या है ये सब? इतना तो हक है हमें, सास है हम तुम्हारी। क्या है ये? आंदोलन, मोर्चा, आवाज उठाना? बोलो क्या है ये सब? तुम समझते क्या हो गुंजन अपने आप को? कहीं की नेता हो या क्रांतिकारी हो? हम कितनी बार तुम्हें समझा चुके हैं कि ये बनारस है, बनारस, तुम्हारा मुंबई नहीं है। यहाँ लड़कियों की आवाज गली तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, बगल के घर में भी नहीं जाती है। देखो तुम्हारे मुंबई में घूमती होंगी लड़कियां रात रात भर बेशर्मी से, और यहाँ नहीं। आंटी जी, बेशरम हम नहीं, वो लोग हैं जो हमारे साथ जानवरों से बदतर सुलूक करते हैं। अच्छा, तो क्या करोगी? पिंजरे में डाल दोगी सबको? नहीं आंटी जी, लेकिन उन मुजरिमों में सजा का ऐसा डर होना चाहिए कि वो तो क्या, कोई भी औरतों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने की सोचे भी नहीं। अच्छा, तो तुम सब जानती हो, पर ये जानती हो कि तुम्हारे इस सब के चक्कर में हमारे घर की कितनी बदनामी होगी, बल्कि हो रही है। अरे अब तो मुंह से कुछ बोलो, देखो पूरा दरबार हाजिर है, अब तो फरमान दीजिए। फरमान हम नहीं, आपकी बहू दे रही है पूरी दुनिया को। अरे सड़क पर जा रही है आज मोर्चा निकालने, क्रांति करने। देखिए देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर आप सर्वाइवर हैं तो आज शाम 4 बजे गाय घाट मैदान में आकर लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए देखिए क्या लिखा है इसमें। आप सबको जरा भी खबर है कि गुंजन किस हद तक आगे बढ़ती जा रही है? लेकिन सीमा, बात को समझने की कोशिश करो। गुंजन कोई गलत काम नहीं कर रही है। दीदी आप रहने ही दीजिए, आप सबकी शय की वजह से ही आज गुंजन यहाँ तक पहुंची है। हम उसकी सास हैं, दुश्मन नहीं है। इस घर में हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? हम चाहते हैं कि आप सब गुंजन को ये कदम उठाने से रोकें। आप सब मान लीजिए कि यही हमारा हुक्म है। बस रोकना है तो हमें नहीं, गुंजन को रोको।
इतना सब कुछ करने के बाद भी इसको चैन नहीं पड़ा। कहीं कोई हादसा हो गया तो? गुंजन ने अगर घर से बाहर कदम निकाला तो ये हमारा मरा मुंह देखेगी। आंटी जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किया है, और अगर मैं ही नहीं गई तो वहाँ वो सब मेरा। कोई इंतजार नहीं कर रहा है तुम्हारा, और अगर कर भी रहा है ना तो तुम इस घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी, समझी? तुमने ये सब शुरू जरूर किया है गुंजन, लेकिन हम कह रहे हैं ये तमाशा अब यहीं खत्म करो। माँ, आप गुंजन को कैसे रोक सकते हैं? बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए, उसे इनकरेज करना चाहिए, और आप रोक रही हैं। माँ, आप जानती भी हैं कि कितने लोगों को गुंजन से कितनी उम्मीदें हैं। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि ये सासी लड़की उनकी आवाज बनेगी, उनके लिए कुछ कर दिखाएगी। अरे जो दिखाया है उससे पेट नहीं भरा है क्या? अरे यहाँ सबकी अकल को हो क्या गया है? आप लोग ऐसे देख क्या रहे हैं? क्या लगता है हम पागल हैं? अरे गुंजन कहीं की नेता है, लीडर है, क्या है वो जो इंतजार कर रहे हैं सब उसका? या फिर ये परी नहीं है जो सबकी ख्वाहिशें पूरी करेगी? हम आप सबसे ही पूछते हैं, जब गुंजन के साथ मुंबई में ये हादसा हो रहा था, कौन आया था उसकी मदद करने? कोई नहीं ना? हमारा तो नसीब ही खराब है। क्या पति, क्या बहू, क्या बेटा, अरे सबके सब अपनी मर्जी चलाते हैं। किसी को भी टोको तो बस बुरा लग जाता है, चाहे हम उनके भले के लिए कह रहे हो। सबके सब हमें ही अपना दुश्मन समझते हैं। हद हो गई। अरे सास है, गलत बात के लिए टोक नहीं सकते क्या? लेकिन नहीं, अरे क्या हमें घर की इज्जत की परवाह नहीं है? गुंजन, इतना समझाने के बाद ओह, तो तुम हो। जाओ, जरूर जाओ। चाची जी, गुंजन के जाने पर पाबंदी है ना? हम पे तो नहीं। चाहे वो जाए या ना जाए, हम जरूर जाएंगे। और मैं भी। क्या अब क्या हो रहा है यहाँ? आसमान से टपके खजूर में अटके। गुंजन को रोक लिया तो ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। और ये मत सोचना कि तुम दोनों जा रहे हो तो हम गुंजन को जाने देंगे, हरगिज नहीं। ये अच्छा है माँ, अगर बेटी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहू हो जाए तो खबरदार। वाह, क्या समानता है। एनीवे, चलो रचना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाँ भाई। कुछ भी हो जाए, हम गुंजन को नहीं जाने देंगे। सब वीरान पड़ा हुआ है, टाइम तो हो गया है ना? कौन आता है ऐसे किसी लड़की के कहने पे कि पर्चा पढ़ा और चले आए रैली में? ज्यादा लोग नहीं आए तो क्या हुआ, एटलीस्ट इतने तो आए हैं। आज गुंजन के कहने पर 10 आए हैं, कल उन 10 के कहने पर और 10 लोग आगे हाथ बढ़ाएंगे। बूंद बूंद से बनता है सागर, और आज यहाँ सब लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमें गुंजन, उसकी सोच, उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। और जहाँ भरोसा होता है वहाँ सब कुछ मुमकिन है।
हमेशा बड़ी लड़ाई के पहले कदम छोटे ही होते हैं। हेलो हेलो, बोलिए प्लीज। पता नहीं कौन है जो बार बार फोन कर रहा है सुबह से, एंड बोल भी नहीं रहा। चलिए मुझसे। उफ, ये गुंजन फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो पापा, गुंजन कहाँ है? उसे प्लीज कहिए कि यहाँ पे फौरन आ जाए। मयंक, तुम हाँ मयंक बोलो। देखिए पापा, प्लीज गुंजन को यहाँ भेज दीजिए। उसे कहिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। यहाँ का नजारा देखने लायक है पापा। गुंजन यही तो चाहती थी पापा, सब लोग उसके कहने पे आए, उसके नहीं। और जिसे देखो वो यही पूछ रहा है कि गुंजन कहाँ है, गुंजन कहाँ है। प्लीज पापा, शी हैज टू कम। उसे कुछ भी करके यहाँ पे भेज दीजिए। मयंक, तुम जानते हो ना, इस बार गुंजन सीमा से पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगी। और अपनी माँ का ऑर्डर तुम जानते हो, उसका मन बदलना असंभव है। तुम ही बताओ क्या करें। हेलो हेलो मयंक, सुनो, एक तरीका है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो आप। जी पापा, मैं समझ गया। मैं थोड़ी देर में फिर फोन करता हूँ। हाँ साथियों, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रियली आप में से हर एक का आना बहुत मायने रखता है। गुंजन बस थोड़ी देर में आती ही होगी, तब तक हम उसका एक संदेश देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा प्ले। आए हाय चिकनी, मखमल जैसे गाल, रेशम जैसे बाल। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, पागल हैं क्या? ओए होए चिकने, कहाँ जा रहा है अकेले अकेले? अरे ये सब क्या है? आप लोगों के घर में भाई नहीं है क्या? हटिए यहाँ से। है ना, लेकिन आपके जैसे नहीं। लिसन, आप ये सब गलत कर रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे हमें क्यों शर्म आई है? शर्म तो आपको आनी चाहिए। शादी कर लो ना हमसे। हाँ, फिर एक घर बनाएंगे न्यारा सा। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, हटिए यहाँ से। अरे अरे अरे, इतनी रात को वो भी अकेले? लड़कों को इतनी रात अकेले, वो भी इतनी टाइट जीन्स में। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे गाड़ी छोड़िए में। मुझे, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। ओके? अब समझ में आया क्या होती है एक लड़की की बेइज्जती, उसकी मजबूरी, उसकी आजादी पर रोक टोक। कितनी बेइज्जती महसूस होती है, कितनी घुटन होती है जब एक गैर लड़का एक लड़की पर गलत नजर से देखे, उसे हाथ लगाए, उसे छुए।
प्लीज मत जाइए, बस गुंजन 5 मिनट में आ जाएगी, प्लीज। अच्छा, बात सुनिए। कब से यही डायलॉग सुना रही हो हमको? कब आने वाली है? बारिश का इंतजार कर रही है क्या तुम्हारी गुंजन? पहले पता होता ना, हम यहाँ पर आते ही नहीं। ये तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ जाओ, चलो पोस्टर निकालो, चलो चलो। आप लोग प्लीज मत जाइए, बस एक मिनट, सब रुक जाइए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आज हम यहाँ सब क्यों इकट्ठा हुए हैं? किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम सबको, हर लड़की की सिक्योरिटी सेफ्टी की चिंता है कि नहीं? बोलिए। लेकिन आप लोगों को देख के मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। कभी आप लोगों ने सोचा है, जब भी ऐसा कोई हादसा टीवी पे दिखाया जाता है तो हम सब क्या सोचते हैं? अरे ये तो किसी और के साथ हुआ है, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। किसी और की बीवी है, किसी और की माँ है, किसी और की बेटी है। नहीं, हम अलग नहीं हैं। किसी के साथ भी ये सब हो सकता है। ये मयंक है, गुंजन का हस्बैंड। मैं गुंजन के साथ साथ इसकी भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसने अपनी बीवी को सपोर्ट किया है इस कैंपेन के लिए, इस कॉज के लिए। पूरी दुनिया के सामने आकर इस नाइंसाफी से लड़ सके। आप लोगों में ऐसे कितने मर्द हैं, कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को आगे करेंगे? हाँ, जवाब दीजिए। सपोर्ट कर रहे हो तो बीवी को सामने लाओ ना, घर में क्यों कैद किया हुआ है? चलो यार, बहुत भाषण सुन लिया, चलो चलो। अरे आप रुकिए तो सही, बात तो सुनिए। अच्छा थोड़े सर, आप तो रुक जाइए। बॉस, मुझे और भी स्टोरीज रिपोर्ट करनी है, ये वाली फिर कभी कर लेंगे। अरे लेकिन सर, बात तो सुनिए। दो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।